प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू ही शांति, तू ही मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू ही शांति, तू ही मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे मन में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे घर में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। एक नया साल के इंतजार में हम इस वक्त में पहुंच गए। ये नया साल हमारे लिए आशीष का साल बन जाए। ये नया साल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी कृपा बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बीते दिनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ईश्वर ने बीते साल में हमें बहुत सारे आशीष दिया है। 2025 में प्रभु हमें हर प्रकार की बुराई से, अंधकार की शक्ति से हमें बचाया। परम प्रसाद की आराधना में भाग लेने की कृपा हमें दिया। और कई बार हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारे दुख, घटना और विपत्ति हुए थे, लेकिन ईश्वर ने हमें संभाल के रखा, अपने छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखा। और बीते साल में हमारे जीवन में प्रभु ने दिए अनगिनत वरदान है, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे धन संपत्ति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, हमारे कामकाज में और हमारे नौकरी में, हमारे शरीर में, हमारे रिश्ता में। ऐसे बहुत सारे अनगिनत वरदान हम पाए हैं। तो पाए सारे वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद के साथ हम नया साल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पूरे बाइबल में हम देखते हैं जब भी एक व्यक्ति ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करते, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते, धन्यवाद देते, ये ईश्वर के लिए बहुत पसंद है। ईश्वर उनको कभी भूलते नहीं, ईश्वर उनको याद करते हैं। तो आज ये नया साल 2026 में ईश्वर हमें याद करना है। तो प्रिय भाई और बहन, हम ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना, ये हमारे ओर से हम ईश्वर के लिए देने वाला एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये इसलिए गिफ्ट है क्योंकि हम यीशु के सामने ये स्वीकार करते हैं, बीते साल यीशु की दया से सब कुछ संपन्न हुए। बीते साल में सब कुछ संपन्न होने का एक कारण यीशु की दया है।
इसलिए आइए हम इस वक्त ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ हम एक पल यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपने दिए सारी आशीष के लिए, संरक्षण के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद का गीत गाएंगे और प्रभु को हमारे 2025 को चढ़ाएंगे। ईश्वर ने दिए सारे आशीष के लिए, संरक्षण के लिए, सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देंगे। हमारे दर्द के लिए, दुख के लिए, संकट के लिए, परेशानी के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, सब कुछ के लिए हम धन्यवाद दें। यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। पापियों को बचाने वाला यीशु गड़रिया, तू आ मेरे हृदय में, सब तू आ जा मेरे हृदय अपने में। परिवार में, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद, अपने जीवन के लिए, यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। अपने शरीर के लिए, पापियों को बचाने वाला चंगाई के लिए, तू आ सब कुछ के जा लिए मेरे हृदय में। धन्यवाद तू यीशु, आ जा धन्यवाद मेरे यीशु, हृदय में। धन्यवाद यीशु जी को सारे दिल से धन्यवाद। मेरे रिश्ता के लिए, रोग बीमारी के यीशु लिए, जी को सारे दिल से धन्यवाद यीशु। पापियों को बचाने वाला धन्यवाद सच्चे यीशु। गड़रिया, तू आ 2025 के लिए मेरे हृदय में। धन्यवाद तू यीशु। आ जा मेरे हृदय में, तू आ जा मेरे हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हम लोग 2026 को स्वागत कर रहे हैं और इस वक्त हम हमारे प्रिय प्रोविंशियल फादर बॉबी का एक मैसेज हम लोग सुनेंगे। फादर ये जय यीशु टीवी के द्वारा आप सबको नया साल विश करना चाहते और नया साल का ब्लेसिंग देना चाहते और उनके वे अपना संदेश द्वारा हमें यीशु के प्यार की ओर, यीशु के दया की ओर ले जाना चाहते। इसलिए आइए फादर बॉबी का हम संदेश सुने। फादर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनका अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में हम प्रभु का संदेश पाकर उसी हिसाब से ये 2025 को हम धन्यवाद दे पाए और 2026 को हम स्वागत कर पाए। हम एक पल ध्यान से फादर बॉबी का मैसेज, संदेश हम सुनेंगे। जय यीशु। प्रभु यीशु में अति प्रिय भाई और बहनों, हम और एक नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। 2026 एक वर्ष तब पूरा होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है। हम जानते हैं, इसलिए नहीं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बल्कि इसलिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में यानी अपनी ऑर्बिट में बनी रहती है। आज रात नए वर्ष की दहलीज पर खड़े होकर कलीसिया हमसे एक गहरा प्रश्न पूछती है। पिछले वर्ष में यानी 2025 में 2025 में मेरा जीवन किसके चारों ओर घूमता रहा?
हम जानते हैं सूर्य जो है स्थिर है, अटल है और जीवन देने वाला है, किंतु पृथ्वी वो जीवित रहती है, बढ़ती है और फलती फूलती है केवल इसलिए कि वह सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में बनी रहती है। यदि वो ऑर्बिट से अपना पथ जो है, अपनी कक्षा जो है, उससे बाहर चली जाए तो हम जानते हैं जीवन नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाएगा। यही सत्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। मसीह आनंद सूर्य है। मलाकी के अध्याय 4:2 में बताया गया है, धर्म का सूर्य का उदय होगा। धर्म का सूर्य। यीशु ने कहा योहन के अध्याय 8:12 में कि संसार की ज्योति मैं हूं। यीशु ज्योति है। वो अनंत सूर्य है जिसकी उदय या अस्त कभी नहीं होता। हम बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यीशु कल, आज और सदा एक रूप रहता है। इब्रानियों के अध्याय 13:8। कई बार हमारा जीवन अन्य सूरजों के चारों ओर घूमने लगता है। सफलता, धन, नाम यानी नेम, फेम, शक्ति, सुविधाएं, लोगों की स्वीकृति और यहाँ तक कि हमारे अपने घाव और भय या कुछ पापमय आदत, सुख पाने की इच्छा, वे कुछ समय के लिए चमकते हैं, किंतु वे जीवन नहीं दे सकते। केवल प्रभु यीशु ही जीवन दे सकता है। प्रियजनों, नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलने से शुरू नहीं होता। वो वास्तव में तब शुरू होता है जब हमारा केंद्र सही हो जाता है कि हम किसके चारों ओर घूमें। वो सेंटर जो है वो सही हो जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, कक्षा जो है, दिखाई नहीं देती पर निर्णायक होती है, उसी प्रकार हमारे दैनिक निर्णय, प्रार्थना, क्षमा, नम्रता, आशा, विश्वास और निष्ठा, यह सब तय करते हैं कि हम मसीह के निकट रहते हैं या धीरे धीरे उनसे दूर हो जाते हैं। जब हम यीशु के चारों ओर घूमते हैं, उससे हम लोग लगे रहते हैं, तब हमारे दिनों को अर्थ मिलता है, हमारे दुख को दिशा मिलती है, हमारे आनंद में कृतज्ञता आ जाती है, हमारे भविष्य को आशा मिलती है। आज रात जब एक वर्ष अपनी कक्षा पूरी करता है और दूसरा आरंभ होता है, आइए हम एक शांत लेकिन शक्तिशाली फैसला या निर्णय ले
हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन का केंद्र बनिए। मेरा समय, मेरी योजनाएं, मेरी सेवा, मेरे सारे रिश्ताएं, मेरा आना जाना सब आपके चारों ओर घूमे। यदि मसीह हमारा सूर्य है तो ये नया वर्ष अंधकारमय नहीं होगा। भले ही मार्ग कठिन क्यों ना हो, प्रभु ये नहीं बोला कि रास्ता पूरा आसान होगा, लेकिन प्रभु ने कहा संसार में क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाया। मरियम माता, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के चारों ओर घुमाई, वो हमें सिखाए कि हम भी मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाए रखें। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 65 वचन 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। हालेलुया। प्रियजनों, ये नया वर्ष केवल एक नई तारीख न बने, बल्कि आनंद सूर्य के और निकट एक नई कक्षा बने, एक नई ऑर्बिट, कि हम प्रभु से लिपटे रहे, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इन हिम we live, we move and we exist। आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। पूरे साल, हर दिन, हर पल, हर निर्णय पर प्रभु को लावे। प्रभु के ऊपर अपने घर का नींव लगाए। वो चट्टान है, वो आनंद सूर्य है। हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर। जय यीशु। आइए, फादर बॉबी ने हमारे लिए इतना अच्छा संदेश सुनाए, हम फादर को धन्यवाद देंगे। और ये नया साल का संदेश फादर ने हमें समझाया है, तो उसी हिसाब से हम भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालु बने और एक नया स्वभाव धारण करके, एक नया भाव धारण करके हम भी अपने जीवन में, परिवार में जीने का कोशिश करें। परम प्रसाद से जुड़े रहकर हम अपनी जिंदगी बिताए। ये डेली ब्लेसिंग द्वारा जेशु टीवी के माध्यम से हमें जो डेली ब्लेसिंग मिल रहे, उससे हम जुड़े रहे। ऐसे हर एक बात में हम यीशु की इच्छा ढूंढकर आगे बढ़े। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 35 वो वचन में लिखा है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे। ये नया साल हमारे लिए ऐसे एक कृपा बन जाए, ईश्वर के महान पात्र हम बन जाए और ईश्वर के पुत्र हम बन जाएंगे। तो ईश्वर का पुत्र बनना हम चाहते तो हमें क्या करना है?
यीशु हमसे कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। बीते साल में शायद हमारे मन में अभी भी कई लोगों से मन मुटाव है, लेकिन ये नया साल के लिए यीशु हमें एक संदेश दे रहे हैं। यीशु देने वाला एक संदेश है, ये अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनकी भलाई करो, वापस पाने की आशा न रहकर उधार दो, तो हम देने वाले बन जाए। देने में हमें दुख लगता है, लेकिन देने में हम सब यीशु जैसे बन जाए तो हमारा मन वही स्वर्गीय आनंद से हम भर जाएंगे। इसलिए दूसरों को क्षमा देने में, प्यार देने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों के सामने अपनी खुशी बांटने में हम आगे बढ़े। अपने शत्रुओं के सामने होने दे, अपने मित्रों के सामने होने दे, ये हमें महान बनाएगा। ये नया साल हमें महान बनाएंगे। हम एक पल प्रार्थना करेंगे, प्रभु की दया, प्रभु की आशीष ये नया साल में हमारे साथ रहे, और बीते साल में दिए सारे आशीष के लिए हम धन्यवाद दे रहे थे। ये नया साल के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पड़े, और इस वक्त हम प्रार्थना के साथ गाएंगे, प्रभु ने दिए सारी आशीष, और ये नया साल में यीशु के साथ जीने की शक्ति, कृपा, प्रज्ञा, ज्ञान हम यीशु से पाए। ये परम प्रसाद की आराधना द्वारा इसी वक्त हम पाए, और यीशु का आवाज सुनने वाले हम बन जाए, एक नया भाव से जीने वाले हम बन जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरे कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरे कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। हम एक पल स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस वक्त फादर जियो का संदेश, मैसेज हम सुने। फादर अभी डिवाइन रिट्रीट सेंटर मार्गरीटा में डायरेक्टर सुपीरियर है। फादर हमारे एक अच्छा संदेश दे रहे। बीते साल में प्रभु ने दिए सारी आशीष का कारण क्या है, और नया साल में हम कैसे तैयारी करना है, कैसे यीशु के साथ जुड़े रहना है। फादर हमें एक अच्छा संदेश दे रहे। फादर जियो का संदेश हम सुनेंगे। आप सभी को जय यीशु और नए साल की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। प्रभु आपको ये नया साल में खुश रखे, प्रभु का आशीष आपके साथ रहे। प्रभु चाहता है कि हम जीवन भर सुखी रहे और आनंद बनाए। ये नया साल भी केवल नहीं, जीवन भर हम सुखी रहे, आनंद बनाए। ये प्रभु कहता है उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 में। हम प्यारे भाइयों बहनों, हम एक नए साल में केवल नहीं, जीवन भर हम आशीष में जीवन जीना है, खुशी का जीवन जीना है, अनुग्रह का जीवन जीना है। नया साल हमें कई बातों को याद दिलाता है, जीवन को बदलाने का, नए कार्यों को करने का, पिछले बातों को भूलकर पिछले परिस्थितियों को, पराजयों को, दुखों को, तकलीफ को, निराशाजनक परिस्थितियों को, दुख देने वाला परिस्थितियों को भूलकर एक नया जीवन जीने के लिए हमको नया साल मौका दे रहा है। बस इतना के। लेकिन हमारा
ये नयापन एक नया साल के लिए केवल नहीं, जीवन भर के लिए हमको चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हुए सुना है, जैसे दूसरे धर्म के लोग प्रार्थना कराने के लिए जाते हैं या हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं आपका अगले महीना अच्छे होंगे, अगले साल बहुत अच्छा होगा, समृद्धि का होगा, आपका बिजनेस अच्छे होंगे। हमारे प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं बोल। हमारे प्रभु कहता आज तुम मेरे आशीष पाओगे। प्रभु का आशीष कर के लिए नहीं, नए साल के लिए नहीं रखा हुआ है। प्रभु भक्तों के लिए प्रभु का आशीष आज है, कल है, अगले साल के लिए नहीं रखा है। नए साल से हमें नए बनने का, अच्छा काम करने का याद दिलाता। हमारा नयापन, हमारा आशीष सब कुछ आज हम कर सकते, और प्रभु हमको वो आज ही देना चाहता है, कल भी देना चाहता है। इस्राएलियों से प्रभु ने क्या कहा? यहोशू नबी द्वारा कहा गया है, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तो देखा, प्रभु अपना कार्य आज भी करेगा, कल भी करेगा, आने वाले दिनों में करेगा। इसमें दूसरी बात यही है, प्रभु को भरोसा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभु नया कार्य जरूर करेगा। उसके लिए नया साल की जरूरत नहीं, आज भी कर सकते हैं। इससे नबी का ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, 43 का 18 और 19 में हम इस तरह पढ़ते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु इस्राएलियों से जो दुखी थे, राजद हुए थे, उन लोगों से प्रभु का कहना है, मैं एक नया कार्य तुम्हारे लिए करना शुरू किया है। और प्रभु का योजना कहाँ? उजाड़ प्रदेश में, मरुभूमि में। उजाड़ प्रदेश, मरुभूमि क्या होता है? वहां कोई समृद्धि नहीं होती है, वहां कुछ नया नहीं होता है, वो निराशा का जगह है। वहां कोई भरोसा रखने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ कमाने का जगह नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है, वहां में सब भलाई का आशीष का शुरुआत करने वाला हूं। मरुभूमि में, उजाड़ प्रदेश पे मैं पद तैयार करूंगा, मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। इसका अर्थ यही है, हमारा जीवन में, बीते जीवन में मरुभूमि जैसा परिस्थिति है। माने इतना साल हमने जीवन बिताया, लेकिन कोई लाभ नहीं, कोई आशीष नहीं। इतना बिजनेस किया, इतना खेती किया, इतना मेहनत किया, कोई दिखने के लिए नहीं है। निराशाजनक परिस्थिति है, जटिल कठिन परिस्थिति, दुख बना हुआ परिस्थिति। जिन लोगों पर हमने भरोसा रखा था, जिन लोगों से हम मदद चाहता था, जिन लोगों से हमने प्यार चाहा, लेकिन उन्हीं लोगों से हमको कुछ भी नहीं मिला। शायद ऐसे लोगों से, दूसरे लोगों से हमको दुख ही दुख मिला। हम तिरस्कृत हो गए, हम निराश हुए, हम टूट गए, हम असफल हुए, इसलिए हम डिप्रेस हो गए, उदास हो गए। तो हम सोचते होंगे अगले सब कैसे हो, या आने वाले जीवन हम कैसे बताएंगे। लेकिन याद रखना, इस निराशाजनक परिस्थिति में याद रखना है, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु के साथ जीने वालों के लिए सब कुछ नया है, उनके लिए अगले साल का जरूरत नहीं है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु पर हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखने वाले हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। बस उसी पर भरोसा रखना, उसके वचनों पर, वायदाओं पर हम भरोसा रखना है। तो प्रभु हमारा कल को, आज को आशीष में, अनुग्रह, आनंद में बदल डालेगा।
प्रभु चाहता भी है। और प्रभु ने कहा उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 12 में, मैं चाहता हूं ये जनता जीवन पर सुखी रहे और आनंद बनाए। हो सकता है हमारे जीवन में थोड़ा कुछ हुआ है, दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में। हमारी जिंदगी इतना आसान नहीं है, आसानी से नहीं चलते हैं। तकलीफ होंगे, परेशानी होंगे, टूटा हुआ है, निराशाजनक परिस्थिति, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाले उठेगा, दौड़ेगा, समृद्धि पाएगा। बाइबल में वो तो हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 31 में हम इस तरह पढ़ते हैं। ये वचन शायद हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के दिन में हमको सुनना ये आशीष का वचन है। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। माने जटिल कठिन परिस्थिति का जीवन जीने वाले लोगों के लिए, निराशाजनक जीवन जीने वाले लोगों के लिए, मेरा जिंदगी का एक कदम आगे जीना बेकार है, खराब हो गया है, हमें क्या कर सकते हैं, कैसे हम शुरू कर सकते हैं, ऐसे सोचने वालों के लिए प्रभु का वचन है। प्रभु पर भरोसा रखने वाले गरुड़ की तरह उठेगा, उनका शीतल होगी, जीवन को प्रभु जोड़ेगा, नया बनाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला है उन्हीं लोगों के लिए भी नया कार्य करने वाला हूं। करते ही लोग विश्वास करते हुए प्रभु पर जीवन जीना शुरू किया तो प्रभु उनके जीवन में ऐसा महान कार्य किया जो सोच के पड़ेंगे। इन दो उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं। पुराने विधान का यूसुफ, उनके साथ बड़े भाइयों ने क्या किया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, उनके भविष्य को खराब कर दिया, उन्हें बिक्री कर दिया, उन्हें मार डालने के लिए सोचा, बल्कि वो पहुंच गया है शत्रु पक्ष में, शत्रु राज्य में पहुंच गया। लेकिन देखा प्रभु को भरोसा रखने वाले और प्रभु दिल के साथ देता है, वो यूसुफ को प्रभु ने वो भाइयों के लिए, वो राष्ट्र के लिए अनुग्रह का, आशीष का माध्यम बनाया। और हम यूसुफ से आज के दिन में कुछ सीखने का है। वो सोच सकता है मेरा जिंदगी अभी बर्बाद हो गया, अभी कौन मुझे बचाएगा, मैं ऐसे देश में पहुंच गया है जो देश हमारे विरुद्ध है, मेरा शत्रु है, तो मेरा मदद करने के लिए कौन आएगा। लेकिन वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति के अंदर अध्याय 29 वचन संख्या 2 में, ईश्वर यूसुफ के साथ देता रहा और उनका सारा काम सफल हो गया। मतलब अपने दुख में, तकलीफ में, पराजय में यूसुफ प्रभु पर भरोसा रखा तो क्या हुआ, थोड़ा समय का तकलीफ और सहना पड़ा यूसुफ को, लेकिन प्रभु का भरोसा उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा स्थिति आ गया जब अपने भाई लोग जिन्होंने छोटे भाई के साथ बुराई किया, दर्दमय परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में, 7 साल का अगाल में छोटा भाई यूसुफ को प्रभु ने इस्तेमाल किया पूरे इस्राएल को बचाने के लिए। इसलिए देखो, अपना भविष्य के प्रति यूसुफ कभी नहीं रोया, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए जी बिताया। यूसुफ अपना जिंदगी के प्रति, खराब जिंदगी के प्रति, दर्द भरा जिंदगी के प्रति कभी उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए, डिप्रेस नहीं हुए, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखा। तो आने वाला जीवन और साल उनके लिए अनुग्रह का बन गया। केवल उन्हीं का केवल नहीं, सारे इस्राएल के लिए आशीष का कारण बन गया। इसलिए अपने दुख में, तकलीफ में निराश न होते हुए, पिछली बातों को भुलाकर, दर्द भरी बातों को भुलाकर उन्होंने प्रभु को भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता गया। आगे मेरे लिए प्रभु क्या करेगा, ये विश्वास भरोसा रखते हुए वो धार्मिकता का, भरोसा का, विश्वास का, आज्ञाकारिता का जीवन बिताया। तो प्रभु ने उन्हें महान कार्य का इस्तेमाल देखना। प्रभु को भरोसा रखने के कारण यूसुफ भी सफल हुआ
और अपने पूरा खानदान, पूरा इस्राएल भी मुक्ति पाया। बड़ी विपत्ति से 7 साल का अकाल से बच गया। ये हकीकत को समझने वाला, सारे उल्टा परिस्थिति को सीधा करने वाला, सब कुछ अच्छा बनाने वाला ईश्वर भरोसा रखा यूसुफ। इसलिए ईश्वर ने उल्टा परिस्थिति को अच्छा बनाया, सबके जीवन को अच्छा बनाया, अच्छा भविष्य दिया। इसलिए अंत में, उत्पत्ति ग्रंथ का अंत में हम इस तरह पढ़ते हैं, यूसुफ कहता है अध्याय 50 वचन संख्या 20, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए। ये वचन और एक बार हम ध्यान से सुनेंगे। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए। हम प्यारे भाई, ये नया साल में हम ये भरोसे के साथ हम आगे बढ़े, जीवन बिताए। यूसुफ का विश्वास और भरोसे के और अनुभव के साथ हम भी जीवन बिता कर हम एक नया जीवन व्यतीत कर सकेंगे। देखो, हम पुराने विधान को यूसुफ से सीखेंगे ताकि ये नया साल हमारे लिए आशीष का बन जाए, आनंद का बन जाएगा। नहीं तो पिछले बातों को देखते हुए, पराजय को याद करते हुए आने वाले अच्छे समय को हम बर्बाद करेंगे। हमें काफी लोग ऐसे हैं, बीते जीवन का पराजय को, दुख को, तकलीफ को याद करते हम निराश होकर जीवन बिताते हैं। तो क्या होता है, आने वाला अच्छा जिंदगी को, प्रभु की तरफ से प्रभु देने वाला आशीष को हम नहीं पाएंगे। निराश होकर हम अपने जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए यूसुफ के समान ये नया साल में भरोसे के साथ जीवन बिताए, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते जीवन बिताए, तो हम एक नया जीवन, आनंद का जीवन, आशीष का जीवन, अनुग्रह का जीवन बिता सकेंगे। प्रभु आप सबको ये नया साल में प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करे। सभी लोगों को नए साल के शुभकामनाएं और प्रभु का आशीष भी अदा करता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना आई हम हो। फादर जियो के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देंगे। उनके द्वारा जो संदेश हमें मिला है ये नया साल के लिए, उसी के साथ जीने वाले हम बन जाए। ये यीशु से जुड़े रहने के लिए, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, यीशु टीवी के माध्यम द्वारा आपके घर में, परिवार में भी चंगाई मिले, छुटकारा मिले। ऐसे एक नया शक्ति पाकर हम आगे बढ़े। परम प्रसाद की आराधना करने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु प्यार करते, यीशु ने कभी नहीं त्यागेगा, यीशु ने कभी नहीं छोड़ेगा। ये संत फाउस्टीना द्वारा हमारे लिए यीशु की दया के द्वारा मिला एक बहुत बड़ा संदेश है। परम प्रसाद की आराधना करने वाले किसी को भी यीशु कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। इसलिए ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, यीशु टीवी के माध्यम से डेली ब्लेसिंग द्वारा रोज हम परम प्रसाद की आराधना करते। यीशु हमें नहीं छोड़ेंगे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 11, वह ईश्वर का वचन कहते हैं, उसने मुझसे कहा, दानियल तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। दानियल तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो। दानियल तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो।
ईश्वर का संदेश है दानियल के लिए। दानियल अपने जीवन में पाए एक बहुत बड़ा संदेश ही है, दानियल तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो। आज ये नया साल में हम भी ये संदेश पाए। ईश्वर ने आज हमारे लिए देने वाले एक बहुत बड़ा संदेश है। ये परम प्रसाद के द्वारा हमें मिलने वाला एक बहुत बड़ा संदेश है, दानियल तुम प्रभु को प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। आज हम दानियल के नाम पे अपना नाम डाल दीजिए और हम अपने मन में बोले तुम प्रभु को बहुत प्रिय हो, प्रभु को बहुत प्रिय हो। और ईश्वर का वचन आगे कह रहे मेरे शब्दों पर ध्यान दो। तो ये नया साल में हम प्रभु के शब्दों पर ध्यान देने वाले एक व्यक्ति बन जाए, प्रभु के शब्दों पर ध्यान देकर आगे बढ़ने वाले। तो ये रोज डेली ब्लेसिंग द्वारा फादर आपके लिए एक वचन देते, ये वचन पर ध्यान देकर जीने वाले हम बन जाए। कोई भी टीवी में आप जुड़ सकते, दूसरे फादर लोग भी चलाने वाले चैनल है, उसी में आपको डेली वचन मिलते होंगे। सुनना ऐसे वचन से जुड़े रहना, वचन से वचन पढ़कर वचन का ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ना। दानियल ईश्वर के लिए इतना प्रिय बनने का एक कारण ही है कि दानियल ईश्वर का वचन पर ध्यान दिया। तो आज हम भी पवित्र वचन पर परम प्रसाद की आराधना में बैठकर हम ध्यान दे रहे, हम भी ईश्वर के लिए प्रिय बन जाओगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आइए हम और एक बार प्रभु को धन्यवाद दें और नया साल को हम स्वागत करें। प्रभु की आशीष हमारे जीवन में, परिवार में, घर में इसी वक्त उतरे। यीशु आपकी इच्छा, आपकी आत्मा की प्रेरणा हमें मिले। ये नया साल यीशु से जुड़े रहने के लिए, परम प्रसाद से जुड़े रहने के लिए, वचन पढ़कर अपने जीवन में लागू करने के लिए, ऐसे महान बनने के लिए हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। वचन बांटने में हम कभी पीछे ना हटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 महिमा, महिमा। हम गीत गाकर इस वक्त यीशु की आराधना करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा बनकर आना यीशु, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने आना यीशु, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मेरे परिवार में शांति देने वाला यीशु हालेलुया, मेरे शरीर में शांति देने वाला यीशु, मेरे रोग बीमारी में यीशु, राजाओं का राजा बनकर आइए यीशु। ये नया साल मेरे लिए आशीष का साल बन जाए, संरक्षण दीजिए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। स्तुति करे, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस वक्त फादर यीशुदास का संदेश हम सुने। फादर यीशुदास अभी झारखंड में डिवाइन रिट्रीट सेंटर दुमका में है। फादर वहाँ का सुपीरियर डायरेक्टर है। फादर भी हमारे लिए ये आराधना में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं ये नया साल के लिए। तो फादर का संदेश हम सुने, फादर के लिए भी हम प्रार्थना करें और रिट्रीट सेंटर को भी हम याद करें। ऐसे बहुत सारे फादरों का संदेश पाकर उनके मुंह से जो ईश्वर का ज्ञान हमें मिलते, वो ज्ञान प्राप्त करके ये नया साल में हम प्रवेश करें और ये हमारे लिए महान बनने का कारण बन जाए। हम फादर का संदेश सुनेंगे। हम सभी लोग बड़े धन्यवाद भरा हृदय से प्रभु के सामने हैं, क्योंकि प्रभु ने हम पर इतनी दया की है कि प्रभु ने हमें एक और नए साल दे रहा है, नए साल 2026। ये नए साल में हमें बहुत सारी बातें सोचने का है
और कुछ मैं आपके सामने एक दो बातों को रखना चाहूँगा। वो ये, सबसे पहले इस साल में कुछ बातों को हमें भूलना है। इतिहास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 18 में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। जब नए साल में हम प्रवेश कर चुका है, हमें कुछ बातें भूलने का है जो कड़वा है, जो दुखदाई दर्दें हैं। किसी ने हम पर ठोका होगा, किसी ने हम पर थाना मारा होगा, और हमारे जीवन में 2025 में कुछ बातें हमारे जीवन में शायद पूरा भी नहीं हुआ होगा, जो कुछ अधूरा रह गया, कुछ आशाएं हमें शायद चिंता देता रहता होगा। इसलिए पिछले साल की कुछ दर्द भरी बातें हमें भूलना है प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु हमें एक नया साल दे दिया है। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। और आगे वचन 19 में लिखा है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। सही है ना? प्रारंभ हो गया है। प्रभु ने एक नया दिन दिया है और एक नए साल दिया है। कितने सारे लोगों ने ये उम्मीद किया होगा। हम लोग बड़े खुशी एवं आनंद के साथ क्रिसमस मनाया, उसके बाद तुरंत एक और सप्ताह के बाद एक और बड़ी तोहफा प्रभु ने हमें दिया है, नए साल। ये नए साल हमारे सामने बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आता है। वो उम्मीद यही है, प्रभु बोला मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है। इसलिए उम्मीद यहीं से शुरू हो गया है कि प्रभु ने ऑलरेडी एक साल दे दिया है। बड़ी उम्मीद है। इसलिए हम सबसे पहले कृतज्ञता भरा हृदय से प्रभु के सामने रहेंगे इस साल में। पुरानी कुछ कड़वी बातें बोलना और उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। रोमियो पत्र अध्याय 12 वचन 12 का सुंदर वचन हमें अधिकतर लोगों को मालूम है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। आशा, उम्मीद, आशा में बड़ी शक्ति, आशा बहुत बड़ी शक्ति है। आशा आपको आनंदित है। वो हमारे जीवन में आज बहुत ही आज प्रवेश किया है, काफी दर्द के साथ, काफी चिंता के साथ नए साल में प्रवेश किया होगा, लेकिन चिंता को छोड़िए ना, उम्मीद के साथ प्रवेश कीजिए। आशा आपको आनंद प्रदान करेगा। संकट में आप धैर्य देखें, संकट है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन संकट में धैर्य, ये उम्मीद आशा में धैर्य देगा। आप प्रार्थना में लगे रहे, यस, प्रार्थना में लगे रहने से ही ये उम्मीद बरकरार रहेगा, संकट में धैर्य रहेगा। यही हम आज के इस प्रार्थना के द्वारा इस साल को शुरू करते समय में प्रभु हमें उम्मीद देता है, प्रार्थना में लगे रहना, वचन में लगे रहना। अभी उम्मीद, हमारे जीवन की उम्मीद पूरा होना है तो क्या करना चाहिए? दूसरा वचन मैं आपको दे दूंगा, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 29, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 29, वचन 29, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है और अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। हमारे पास उम्मीद है, नए साल शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीद में रह जाता है, पूरा नहीं होता है। कारण क्या है? जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है। इन दिनों में ठंड का समय है,
बहुत ओला है, पाला है, ओस गिरता है, लेकिन से दूब आता है, ये पाला खत्म हो जाता है। वो सारे लोग उम्मीद में रह जाते हैं। कारण क्या है? धन्यवाद नहीं देता। प्रियजनों, एक एक दिन में प्रभु हमें आशीष देता है, धन्यवाद देते रहना। 2025 में प्रभु ने इतनी आशीष हमें दिया है, उन सभी बातों के लिए बार बार याद कर धन्यवाद दीजिए, तब हमारी आशाएं पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। इसलिए ये 2026 में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इस आराधना के समय में कि आपके हृदय धन्यवाद का भरा हुआ एक हृदय हो। एक एक पल में हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। पिछले साल के दिए हुए सभी आशीषों को बार बार याद कीजिए, जो धन्यवाद देते देते हमारी आशाएं जरूर पूरा होगा। प्रभु इस नए साल में आप सबको ढेर सारी आशीषों से भर दे, यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सबके लिए को जय यीशु और एक नए साल की बड़ी बड़ी खुशियाँ मैं आपके लिए इस आराधना में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। ये 2026 हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का एक समय है। आज ही ईश्वर हमें देने वाले एक बहुत बड़ा संदेश है, हम सुनेंगे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 17। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मतलब दरिद्र लोग, गरीब आज भी पानी ढूंढते, लेकिन उनकी जीभ वो पाते नहीं, और उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। तो ईश्वर ये दरिद्रों को देकर, ये गरीबों को देकर ईश्वर क्या चाहते, ईश्वर क्या करते, आगे वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल के ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। प्रिय भाई और बहन, हम कितना भी बड़ा दरिद्र होने दो, गरीब होने दो, लेकिन आज प्रभु हमें एक संदेश दे रहे हैं, प्रभु हमारे लिए एक आशीष दे रहे हैं। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। ये प्रभु का वायदा है, ये प्रभु का वायदा है, यीशु का वायदा है। ये नया साल के लिए प्रभु हमारे लिए दिया वायदा है कि मैं प्रभु उनकी दुहाई दूंगा, मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जल धाराएं बहा दूंगा, मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जलस्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने ये सब किया है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर ने उसकी सृष्टि की है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। ये 2026 प्रिय भाई और बहनों, यीशु से जुड़े रहना,
मरुभूमि में प्रभु कुछ करने वाले। शायद हमें लगते हैं मेरा घर में इस साल में भी कुछ नहीं होने वाले, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज प्रभु आपको वायदा कर रहे हैं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आपको देकर, ये नया साल में आपको देकर आपको कह रहे हैं कि मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा। आपके डेली दुहाई पर प्रभु ध्यान देगा। इसलिए फादर इस वक्त ये नया साल में आपको ये संदेश दे रहे हैं, आप यीशु टीवी से जुड़े रहना, डेली ब्लेसिंग से जुड़े रहना। रोज परम प्रसाद की आराधना है, ये परम प्रसाद की आराधना में आप जुड़े रहना। आपके जीवन में, परिवार में प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बने रहेंगे। आपका घर परिवार कितना भी मरुभूमि जैसे बन गए होंगे, लेकिन आज प्रभु का वायदा है, मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जलस्रोतों से भर दूंगा। ये प्रभु का वायदा है, ये प्रभु का वायदा है। हम सुने, स्वीकार करें, प्रभु की आशीष पाए हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे दुख में, संकट में, परेशानी में, हमारे बच्चों के पढ़ाई में, और जितने युवक युवतियों की शादी नहीं हुई उनके लिए भी फादर प्रार्थना कर रहे हैं। जिनका परिवार, घर अभी तक बना नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है और टूट गया है, फादर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग लोन लिए और आर्थिक संकट से जेल रहे और उनके घर में, परिवार में ऐसे परिस्थिति है, दरिद्र है, गरीब है, फादर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग रोगी है, बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, फादर इस वक्त ये नया साल में यीशु के आशीष लेकर आपके घर में आ रहे हैं। यीशु आपको नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा, ये प्रभु का वायदा है। ये नया साल में मरुभूमि में वृक्ष लगाने वाला है हमारा ईश्वर। इतना भरोसा हमें होना है, इतना भरोसा हमें होना है। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन को समर्पण करें। एक पल हमारे बीते साल को 2025 को हम समर्पण करें और ये नया साल को हम समर्पण करें। हमारे घर परिवार, माता पिता, हमारे जीवन साथी, बाल बच्चे, भाई बहन, हमारे बंधु मित्र, हमारे धन संपत्ति, हमारे बच्चों का पढ़ाई, हमारे आर्थिक संकट, हमारे खाता, हमारे बैंक अकाउंट और हमारा कर्ज और हमारा दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, मुसीबतें, सब कुछ प्रभु के चरणों पे हम लेके आए। और ये साल में मिलने वाले, हमसे मिलने वाले हर एक व्यक्ति को, और ये नया साल में हम लोग शुरू करने वाले हर एक नया कार्य, सब हमारा बिजनेस, सब कुछ में प्रभु की आशीष मिले। जो बच्चे लोग बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए लैंग्वेज पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और वीसा के इंतजार में है, पासपोर्ट के इंतजार में है, उनको भी प्रभु की आशीष मिले, चंगाई मिले। नौकरी की तलाश में, शादी की तलाश में, उनको भी प्रभु की आशीष मिले। अच्छा से पढ़ाई कर पाए, आगे बढ़े। ये 2026 हमारे लिए आनंद का, शांति का, आशीष का साल बन जाए। हम प्रार्थना के साथ प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक पल हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हम
हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। 2026 का सारे शुभकामनाएं प्रार्थना के साथ आपको अदा कर रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपके जीवन में परिवार में आशीष दे। फादर आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, कल से जनवरी 2 कल से सुबह 5:30 बजे 5:30 में हमारा डेली ब्लेसिंग है। डेली ब्लेसिंग हम सुनना, देखना और दूसरों के लिए बांटना, क्योंकि हम लोग एक नया साल में प्रवेश किए। कल सुबह 5:30 बजे से हम लोग फिर से मिलेंगे। सबको जय यीशु।